बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी की जय। चैत कृष्ण पक्ष एकादशी पाप मोचनी 14 मार्च सुबह 8:10 से लेकर 15 मार्च सुबह 9:16 तक रहेगी। हम जो व्रत करेंगे पाप मोचनी एकादशी को 15 मार्च रविवार को ही करेंगे, लेकिन ध्यान रखें चावल और अभक्षणीय पदार्थ जो भी हैं वो 14 मार्च और 15 मार्च दोनों दिन भी सेवन ना करें तो स्वास्थ्य के लिए हितकर रहेगा। बाकी प्रभु की पूजन पाठ में जो भी करें, भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल का सेवन अवश्य करें, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बड़ी श्रद्धा भाव से व्रत रखें। जो व्रत नहीं भी रखते वो भी एकादशी महात्मा का श्रवण अवश्य करें और प्रयास करें कि हम श्रवण करके भगवान से मंगल कामना करें, समस्त विश्व के कल्याण की, अपने घर परिवार के लिए तथा औरों को भी वीडियो अवश्य भेज दें। आइए एकादशी कथा का महात्म का श्रवण करते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, एकादशी माता की जय, पाप मोचनी एकादशी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र गुजरात महाराज के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत रथ वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत रथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर बरबस ही मोह से वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसी के साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देह जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमस कहते कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि अप्सरा के साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तो पिशाची हो जा। मुनि के इस शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोले, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने से या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आते उसका नाम पाप मोचनी है। वह शाप से उद्धार करने वाले तथा सब पापों को क्षय करने वाली सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी,
मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, अतः आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, जो कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता की यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, उसी से उनका पाप नष्ट हो गया, वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी के भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु सभी के समस्त पापों का अंत करें, जिससे जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उस पाप के दोष से अगर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी कष्ट आ रहा हो तो उस कष्ट से सभी का कल्याण हो। और एकादशी के परम पावन दिन आप प्रयास करिए, संभव हो सके तो घर में छोटा सा यज्ञ भी अवश्य कर लेना। एकादशी व्रत का, कथा का, महात्म का अवश्य श्रवण कर लेना बड़े श्रद्धा भाव से, और कुछ दक्षिणा निकाल देना द्वादशी के दिन पारण करके, या जैसे भी हो आप कुछ उचित दक्षिणा हो तो थोड़ी गौ सेवा और थोड़ी ब्राह्मण सेवा, मंदिर में ब्राह्मण देवता जो ईश्वर के अधीन बैठे हैं उनके लिए आप वहाँ दान कर देना। जैसा मंगल आपको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया हो वैसा अवश्य करना। सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।